अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है डेट मीन्स कि आप मसल गेन करना चाहते हो। आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हो जो एक इंसान एक्सपीरियंस करता है आफ्टर बिल्डिंग गुड अमाउंट ऑफ मसल्स। अपने आप को मिरर में देखना, अपनी मस्कुलर बॉडी को देखना, उसका मजा ही अलग है। एंड अगर आप सीरियस हो, रियली जानना चाहते हो कि मसल कैसे बिल्ड करना है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो मैं 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक मस्कुलर फिजिक अचीव करना चाहते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। एंड पहला पॉइंट बताने के लिए हम जिम चलते हैं। सो मसल गेन के लिए पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको बॉडी को प्रॉपर स्टिमुलस देना है मसल गेन के लिए। जब हम जिम में आते हैं, जिम में अगर हम अपनी बॉडी को रीजन देते हैं कि वो मसल्स को ग्रो करे, एंड वो रीजन बॉडी को तब ही मिलेगा अगर हम उसको एक प्रॉपर स्टिमुलस देंगे मसल ग्रोथ के लिए। प्रॉपर स्टिमुलस के लिए हमें हर एक सेट में प्रॉपर एफर्ट के साथ ट्रेनिंग करनी है। हर एक सेट में हमें फेलियर के पास रहना है, बस 1 या 2 रेप ही फेलियर से दूर रहना है। एंड देन ही बॉडी को एक मसल गेन का प्रॉपर स्टिमुलस मिलेगा, एंड देन ही जो हमारी डाइट होगी वो मसल बिल्ड कर पाएगी। सो आपको पहले तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान फॉलो करना है। एक मैं ट्रेनिंग प्लान डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, उसको फॉलो कर सकते हो। 6 डेज अ वीक पुश पुल लेग स्प्लिट है, आप उसको फॉलो करो और कोई भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज जो आपको करनी है कि आपको हर एक सेट में प्रॉपरली पुश करना है, फेलियर के पास जाना है। एंड अभी मैं आपको एक सेट लिखा के दिखाता हूँ कि फेलियर के पास जाना क्या होता है। इसमें मैं 1 रेप फेलियर से दूर रहूंगा एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पुश करना चाहिए। तो ये जो सेट था ये 1 रेपिटेशन फेलियर से दूर था। जब मैंने सेट को फिनिश किया मेरे से ज़्यादा 1 ही रेप लगना था। एंड आप देख सकते हो कि मैंने कितना पुश किया। एंड मोस्टली लोग इससे काफ़ी पहले सेट को फिनिश कर देते हैं। मोस्टली लोगों का क्या होता है, उन्होंने दिमाग में एक रैप सोचा होता है, जो मोस्ट कॉमन नंबर है 12। 12 रैप के 3 सेट लगाने हैं। 12 रैप के 3 सेट लगाकर छोड़ देंगे एंड उनको कोई पता नहीं कि वो कितना रैप फेलियर से दूर रह रहे हैं। बट आपको ऐसे नहीं करना, हर एक सेट में पुश करना है। हर एक सेट में 1 या 2 रैप फेलियर से दूर रहना है। इससे क्या होगा, जैसे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती रहेगी आपके रैप नंबर इंक्रीज होते रहेंगे। एंड एक रैप टारगेट ले लो हर एक एक्सरसाइज के लिए, फॉर एग्जाम्पल 16। एंड जब आपसे 16 रेपिटेशन लग गए देन आपने वेट ऐड करते रहना। ऐसा आप करोगे तो आप अपनी बॉडी को एक प्रॉपर ट्रेनिंग का स्टिमुलस दोगे एंड देन ही बॉडी मसल बिल्ड करेगी। सो ये तो होगी ट्रेनिंग की बात, बट इसके साथ साथ आपको अपने ट्रेनिंग के प्रोग्रेशन को भी ट्रैक करना है। आप जो भी एक्सरसाइज लगाओगे, जितने भी उसके सेट्स लगाओगे, जितने भी रेपिटेशन लगाओगे, वो सबको आपको ट्रैक करना है। इसका आपको एक तो ये फायदा होगा कि आपको पता लगता रहेगा कि यार आपने क्या वेट लिफ्ट करना है। एक आपको पता लगता रहेगा अगर आपका प्रोग्रेशन हो रहा है कि नहीं। अगर प्रोग्रेशन हो रहा होगा वो आपको मोटिवेट करेगा टू पुश हार्डर। एंड अगर आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा होगा देन आप रिसर्च करोगे, सोचोगे एंड होपफुली ओवर टाइम फिगर आउट कर लोगे कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा था, एंड फिर अपनी आप प्रोग्रेस की गाड़ी फिर से चला सकोगे। एंड इसके साथ साथ जो आप ट्रेनिंग करते हो उसको आपको सेम रखना है वीक टू वीक। ये नहीं कि जब भी जिम में आए जो भी मन किया वही लगा लिया। आज बैक लगाते हैं, आज चेस्ट लगाते हैं, बैक के लिए एक्सरसाइज लगाते हैं, अगले वीक बैक के लिए कोई डिफरेंट एक्सरसाइज लगा लिया। अगर ऐसे आप करते रहोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। एक ट्रेनिंग स्टिमुलस प्रोवाइड करो एंड देन उसको ट्रैक करो एंड देखो कि उससे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पा रहे हो कि नहीं। अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पा रहे होगे उस स्टिमुलस को सेम रखो। अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पा रहे होगे देन उस स्टिमुलस को चेंज करो एंड अपनी जो प्रोग्रेस की गाड़ी को फिर से चलाओ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का क्या मतलब है उसके रिगार्डिंग मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देखिए। एंड प्रोग्रेस की गाड़ी को कैसे चलाना है अगर रुक जाए इसके रिगार्डिंग इन फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा। सो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। अगर जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया अगर आपने उसको प्रॉपरली अप्लाई कर दिया तो आपने अपनी बॉडी को एक रीजन दे दिया कि भाई इन मसल्स को अब ग्रो करना पड़ेगा। अब वो मसल्स को ग्रो करने के लिए बॉडी को कुछ चाहिए होगा। अगर दीवार को हमने खड़ा करना है तो ईंटें चाहिए। वैसे ही जब मसल्स को बिल्ड करना है तो हमें प्रोटीन चाहिए क्योंकि मसल प्रोटीन से ही बनेगा। एंड प्रोटीन से जो मसल बनेगा उस प्रोसेस को करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए। सो आपको न्यूट्रिशन से अपने आप को क्या प्रोवाइड करना है, प्रॉपर प्रोटीन
एंड कैलोरिक सरप्लस। कितना प्रोटीन एंड कितना सरप्लस? प्रोटीन आपको देना है 1.8 to 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट और 2 to 2.6 ग्राम पर केजी ऑफ योर लीन बॉडी मास। सो लीन बॉडी मास क्या है? लीन बॉडी मास है आपका बॉडी वेट माइनस योर बॉडी फैट। आपको बॉडी फैट परसेंटेज का आइडिया लेना है एंड उतने % ऑफ योर बॉडी वेट अपने बॉडी वेट से कम कर देना एंड आपका लीन बॉडी मास आ जाएगा। लीन बॉडी मास उन लोगों के लिए यूजफुल होगा जो हाई इन बॉडी फैट है, बिकॉज अगर वो लोग बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक अपना सेट करेंगे तो जो उनका प्रोटीन इंटेक है जितना उनको चाहिए होगा उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप लीन हो देन आप सिंपली बॉडी वेट के साथ प्रोटीन इंटेक सेट कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज हाई है, लेट्स से 20-25% से प्लस है, तो आपको लीन बॉडी मास के बेसिस पे अपना प्रोटीन इंटेक सेट करना है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जितना आप हायर एंड है रेंज का, जितना उसके पास जा सकते हो उतना बेटर है। मींस जितना आप 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन के पास जा सकते हो और 2.6 ग्राम पर केजी ऑफ योर लीन बॉडी मास प्रोटीन के पास जा सकते हो, उतना मेरे ख्याल में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेक श्योर कि जो आपका प्रोटीन है मोस्टली वो हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज से आ रहा है, लाइक एग्स, चिकन, वे, पनीर, न्यूट्री एटसेट्रा। सो आपको कितना कैलोरिक सरप्लस रखना है? वेल, इन जनरल मैं रेकमेंड करूँगा कि आपका जो बॉडी वेट है 200 to 300 ग्राम वीक का ऊपर आना चाहिए और मंथ का 1 to 1.5 kg ऊपर आना चाहिए। उसके लिए आपको डेली का 200 से 300 कैलोरीज सरप्लस रखना पड़ेगा। सरप्लस आप कैसे रखोगे? सरप्लस रखने के लिए आपको पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करनी होगी। मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करने के लिए आप मेरी एक वीडियो देखिए, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। उसमें जो मैंने बताया उसको अप्लाई करके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड कीजिए एंड देन उससे 200 से 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाइए एंड देन आपको अपना बॉडी वेट ट्रैक करना है। अगर आपका बॉडी वेट जितना आप चाहते हो उतना ऊपर आ रहा होगा देन वेल एंड गुड। अगर उतना ऊपर नहीं आ रहा होगा देन थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कीजिए। लेट्स से कि आप 300 ग्राम का एम कर रहे हो वीक में, अगर आपने बॉडी वेट अपना ट्रैक किया एंड आपकी जो वीकली एवरेज है वो 400 ग्राम ऊपर आ रही है, देन आप अपनी डाइट से 100 कैलोरीज कम कर दोगे तो वो अराउंड 300 ग्राम ऊपर आने लग जाएगी। अगर आपका बॉडी वेट जो है वो अराउंड 200 ग्राम ऊपर आ रहा है एंड आप 300 ग्राम चाहते हो तो अपनी डाइट में 100 कैलोरीज ऐड कर लीजिए एंड देन आपका बॉडी वेट अराउंड 300 ग्राम वीक का ऊपर आने लग जाएगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। चाहे आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो, चाहे आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, बट अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आप प्रॉपर मसल गेन नहीं कर पाओगे। एंड वो क्या चीज है? वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग नहीं करोगे, कंसिस्टेंटली अपनी डाइट को फॉलो नहीं करोगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपने 1 मंथ जिम लगाई, तब प्रॉपर डाइट ली, तब प्रॉपर ट्रेनिंग लगाई, देन फिर 10 दिन की छुट्टी, अगर 3 महीने जिम लगाई देन 1 महीने की छुट्टी, अगर ऐसे आप करते रहोगे तो आप जितना को मसल गेन किया करोगे देन उसको लूज कर लिया करोगे, देन अगेन जिम आकर काफी टाइम स्पेंड करोगे टू रीगेन दैट मसल एंड देन फिर से मसल बिल्ड करोगे एक्स्ट्रा, देन फिर छुट्टी मार लोगे, फिर उसको लूज कर दोगे। ऐसे आप रिपीट करते रहोगे। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आप बहुत स्लो प्रोग्रेस करोगे। सिमिलरली अगर आप रेगुलर जिम लगा रहे हो बट हफ्ते में 2-3 दिन डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हो, प्रोटीन इंटेक अपना प्रॉपर नहीं ले रहे हो, देन अगेन आपको सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिलेंगे। इन ऑर्डर टू गेट योर बेस्ट रिजल्ट्स आपको कंसिस्टेंटली जिम लगानी है। अपने जितने भी वीक के ट्रेनिंग सेशंस हैं उनको वीक टू वीक हर बार हिट करना है। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि ना चाहते हुए भी आपका कोई सेशन मिस हो जाए, बट आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप सेशन को मिस करो। बट अगर आपके हाथ में नहीं है कुछ, आपके सारी कोशिश करने के बाद भी आपका सेशन मिस हो रहा है, फिर ही सेशन मिस करना, अदरवाइज सेशन मिस नहीं करना। सेम विद न्यूट्रिशन, आपने अपना 150% देना है कि आप अपनी जो डाइट है उसको प्रॉपर रखो, अपना प्रोटीन टारगेट हिट करो, अपनी कैलोरीज हिट करो। बट अगर कभी आपके पूरे एफर्ट करने के बाद भी आप अपनी कैलोरीज या प्रोटीन टारगेट को नहीं हिट कर पाते देन इट्स ओके, बट ये कभी कभार होना चाहिए। सो अगर आप एक मस्कुलर फिजिक चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास वाले आपको देख के कहें यार इस बंदे जैसा शरीर मेरा होना चाहिए, देन आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट किस चीज में रहना है? जो पहले 2 पॉइंट्स आपको बताए हैं उनमें। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। कोई भी क्वेश्चन है मन में इस वीडियो को लेकर उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इस वीडियो के अनरिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप, बिकॉज यूट्यूब जो है उसको नहीं पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई अगर आप थम्स अप नहीं दोगे। एंड यूट्यूब इन थम्स अप्स को, कमेंट्स को, सबको देखकर ही मेरी वीडियोस बाकी लोगों तक पहुंचाएगी। सो यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए आपका थम्स अप देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अगर मन में कुछ कहने को है तो उसको कमेंट सेक्शन में कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे इस चैनल पे एंगेजमेंट इंक्रीज होगी एंड तब ही चैनल ग्रो हो पाएगा। एंड दैट्स इट, आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।